हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जस्ट मनी की क्रेडिट लिमिट के बारे में। मेरी जस्ट मनी की क्रेडिट लिमिट को ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो जस्ट मनी की लिमिट थी वो 30,000 के करीब थी। मतलब मेरी जो टोटल लिमिट थी वैसे टोटल लिमिट थी वो 29,000 कुछ रुपए थी, लेकिन आप इसको 30,000 के आसपास मान के चलिए। मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि मेरी जस्ट मनी की लिमिट पहले 20,000 थी, बाद में वो बढ़कर 29,000 कुछ हो गई थी। लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरी लिमिट को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? सबसे पहले तो ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर मेरा 746 है। जनरली जो जस्ट मनी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें बताया जाता है कि हम लोग सिविल स्कोर को नहीं देखते, लेकिन सिविल स्कोर को ये नहीं देखते, लेकिन सिविल स्कोर में ये ज़रूर चेक करते हैं कि आपके कितने जो लोन अकाउंट हैं वो चल रहे हैं। मेरे लोन अकाउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी पे लेटर सर्विस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मेरी मोबीक्विक की पे लेटर सर्विस है, मेरे पास पेटीएम की पे लेटर सर्विस है, पेटीएम पोस्ट पेड, मेरे पास फ्री चार्ज की पे लेटर सर्विस है। इस तरह से मेरे पास ये पे लेटर सर्विस हैं, और एक दो मेरा जैसे शॉपिंग लोन है मोबीक्विक से, वो चल रहा है, और मनी व्यू का भी मेरा लोन है तो वो भी चल रहा है। तो जब ये इतने सारे अकाउंट देखते हैं तो ये आपकी लिमिट को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनको फिर आपके ऊपर ट्रस्ट है जो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पहले से ही अकाउंट चल रहे होते हैं, और जब ये हमें क्रेडिट लिमिट देते हैं तो उस क्रेडिट लिमिट को कहीं हम मिसयूज़ ना उसका कर दें, इस वजह से ये कुछ टाइम के लिए हमारी लिमिट को ब्लॉक कर देते हैं। और दो अकाउंट तो देखिए मेरी इसी से ही चल रहे हैं, जस्ट मनी से ही। वो ये हैं जिसमें मैंने फ़्लिपकार्ट का एक वाउचर क्रिएट किया था, और उसके बाद मैंने अमेज़ोन का वाउचर भी क्रिएट किया था। इस पर मैंने आपको फुल बताया था कि इसमें प्री क्लोज ऑफ़र भी चल रहा था, जो अभी भी है। तो यहाँ पर ये जो मेरी लिमिट है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपकी भी लिमिट ब्लॉक हुई है तो उसका कारण भाई यही है कि आपका जो अकाउंट्स हैं, लोन अकाउंट्स, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने मुझे ये बोला है कि पहले आप उन अकाउंट्स को बंद करवाइए, यानी कि उनकी पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही मेरी लिमिट को जो अनब्लॉक है वो कर देंगे। अगर मैं नो मोर पर भी देखिए क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नो मोर लिखा हुआ है, तो मैं नो मोर पर क्लिक करता हूँ। नो मोर पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर अगर मैं इसको पढ़ूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात कि मेरी लिमिट कब वापस आएगी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप मेरी लिमिट। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इट्स टर्म ऑफ इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट इज़ रीपेइंग योर एग्जिस्टिंग लोन्स। मतलब जो मेरे चल रहे लोन है फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट में, उन लोन की ईएमआईज़ को और उनके ड्यूज़ को क्लियर करने के बाद ही मेरी लिमिट को अनब्लॉक किया जाएगा। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप इससे कांटेक्ट करें या मेल करें। बेफालतू में आपको अपना टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक हो चुकी है तो उसका एक ही कारण है कि आपका, उसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है। इसको ऐसे मत देखिएगा कि क्रेडिट स्कोर मेरा कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरा क्रेडिट स्कोर 746 है, जो कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, लेकिन फिर भी मेरी लिमिट को ब्लॉक कर दिया गया। इसका कारण यही है कि मेरे जो लोन अकाउंट्स हैं, क्योंकि जो पे लेटर अकाउंट है वो भी एज अ लोन अकाउंट ही सिविल स्कोर में दिखाते हैं। तो अब मुझे ये करना होगा, या तो मैं अपने पे लेटर लोन्स को बंद करवाऊँगा, जैसे मोबीक्विक का या जो फ्री चार्ज का पे लेटर है जो एक्सिस बैंक के द्वारा दिया जाता है, उसको बंद करवाऊँगा, तो शायद मुझे ये लिमिट मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपके भी पे लेटर ऐसे सर्विस हैं जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो उसमें वो जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव अकाउंट्स में ज़रूर आपका शो करेगा पे लेटर सर्विस। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो मैं इसको बंद करवाने के बाद आपको बताऊँगा कि मेरी क्रेडिट लिमिट को क्या अनब्लॉक किया गया है। तो अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो आपके ड्यूज़ को आपको पे करना होगा, अगर हैं तो। अगर पे लेटर सर्विस हैं तो उनको बंद करना होगा। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि आपको कोई कहे कि ऐसा करो तो अनब्लॉक हो जाएगी लिमिट। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन जस्ट मनी के बारे में पूछना है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और दोस्तों, मेरा फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था वो आ चुका है, मतलब आज ही मुझे मिला है। इसके जो रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसको अनपैक करके दिखाने वाला हूँ और मेरी लिमिट के बारे में बताने वाला हूँ, वो मैं जल्द बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप भी अगर जो फ्लिपकार्ट